करता था, समरकंद और बुखारा की सरजमीन पर जाता था। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के पास अल्लाह अल्लाह होटलें नहीं थी, मुसलमानों के पास कहवा खाने नहीं थे, मुसलमानों के पास अच्छी दरसगाहें थी, अच्छी दानिशगाहें थी। अल्लाह अकबर। आप क्या समझते हैं, जब तक हम इल्म से लेस रहे दुनिया में कोई हमारा मुकाबिल न था। आप जानते हैं, साइंसदान कोई होता मुसलमान होता, ज्योग्राफीदा कोई होता मुसलमान होता, इल्म तिब का मालिक कोई होता मुसलमान होता। आज भी लोगों को अलजेब्रा पर नाज है। आखिर ये अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा का नाम ही बताता है कि अलीफ लाम जो इस पर लग जाए, आखिर इसका ताल्लुक किस जबान से है। अल्लाह अकबर। फिसागोरस कौन था? तलाश करो। उमर खय्याम कौन थे? तलाश करो। इसी तरह इमाम गजाली कौन थे? तलाश करो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के पास इल्म था। आप कहेंगे आखिर मुसलमानों ही के पास इतना इल्म क्यों था? उसकी वजह यह है, मुसलमान एक जिंदा कौम है, मुसलमान एक जिंदा नबी के मानने वाले हैं, मुसलमान एक जिंदा किताब के मानने वाले हैं, मुसलमान एक जिंदा मजहब के मानने वाले हैं। मुसलमानों के पास टैलेंट बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम को इतना टैलेंट अता किया है कि कौमें इस कौम के टैलेंट से लर्जा बरंदाम है। दुनिया जानती है, जब तक मुसलमान पढ़ते रहे कोई इनका मुकाबला नहीं कर सका। आज भी अगर ये पढ़ लेंगे कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपसे पूछता हूं, अगर आपको ये मालूम है कि ताजमहल बनाने वाला मुसलमान है, लाल किला बनाने वाला मुसलमान है, भूल भुलैया बनाने वाला मुसलमान है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान को इतनी कुव्वत देने वाला भी कोई और नहीं है, वो भी मुसलमान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों? ये काम अनपढ़, ये काम अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं कर सकते। ये काम अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं कर सकते। ये काम अगर कोई कर सकता है तो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले बताऊं, मैंने एक दावा किया, सुन लेना शरीफ, मैंने एक दावा किया कि साइंसदान मुसलमान होते थे, लोग भिखारी बनकर हमारे पास इल्म की खैरात लेने के लिए आते थे। उसका सबूत पेश करूं, मेरे जो नौजवान बच्चे या बच्चे बेटे और बेटियां बैठे हुए हैं, उन्होंने साइंस में एक उसूल पढ़ा होगा। साइंस के उलूम में से एक इल्म है इल्म सौतियात, अरबी में उसको इल्म सौतियात कहते हैं, यानी कि आवाज का इल्म। आवाज का इल्म जो है ये एक मुस्तकिल फन है, मुस्तकिल टॉपिक है, मुस्तकिल उन्वान है। अब आपको मैं ज़ाब्ता समझाता हूँ, बच्चे मेरी तारीफ करेंगे। आवाज सुनाई क्यों देती है? आवाज सुनाई क्यों देती है? तो मेरे ये जो नौजवान बच्चे जिन्होंने साइंस पढ़ा है, मफ़हूम अल्फाज बदलेंगे, मफ़हूम वही रहेगा। आवाज इसलिए सुनाई देती है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, इसीलिए आवाज सुनाई देती है। यही ज़ाब्ता है साइंस के अंदर। आवाज इसीलिए चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती, खला में आवाज सुनाई, यानी जहाँ हवा नहीं है वहां आवाज सुनाई नहीं देगी। इसी तरह अगर किसी को कांच में बंद कर दिया जाए और वो अंदर से बोले तो आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो बोल तो रहा है, होंठ हिल रहे हैं, मगर आवाज बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर की हवा बाहर नहीं आ रही है और मोहताज है अल्फाज कि वो हवा के दोष पर सफर करे, तभी वो किसी के कान को सुनाई दे सकते हैं। बोलो, इल्मे सौतियात का ये ज़ाब्ता है कि नहीं? साइंस ने बयान किया है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले इस ज़ाब्ते को दुनिया के अंदर किसने पेश किया? लोगों ने उलूम चुराए, फनून चुराए और हमारे बुजुर्गों के नामों को छुपा करके अपने नाम चिपका करके इन जालिमों ने जुल्म किया है। लेकिन अफसोस है, हमने सबकी तारीख पढ़ी, अपने अस्लाफ की तारीख नहीं पढ़ी, अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पढ़ी, क्योंकि हमें तो फुर्सत ही नहीं है। हम इंटरनेट पर फिल्में देखने में इतना मसरूफ है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे बुजुर्ग कौन कौन है, उनकी शान क्या है। और कुछ जालिमों ने या कुछ नादान दोस्तों ने बुजुर्गों को चंद रसूमात पर महदूद कर दिया है। आइए मैं तुम्हें बताऊं, आवाज
की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये ज़ाब्ता सबसे पहले किसने पेश किया? तो आपको मैं बताऊं, वो कोई और नहीं था, वो आबिदे बीमार सैयदे सज्जाद मज़लूम करबला अली के मुर्तज़ा का पोता इमाम हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सबसे पहले इस ज़ाब्ते को पेश फरमाया। सबूत, बात यूं ही कह के गुजर जाने में मजा नहीं है। सबूत, आओ सबूत पेश करते हैं। सबूत क्या है? जब करबला की सरजमीन पर सब शहीद हो गए, खैमे जल गए, सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे लगा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मातम नहीं किया, बाल नहीं नोचे, गालों पे तमाचे नहीं लगाए, बल्कि आप अपने नाना जान को पुकारते हैं, मुस्तफा जाने रहमत को पुकारते हैं, लेकिन काशिफ के तौर पर भेजे किसको? ताकि अपना पैगाम अपने नबी को पहुंचाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कबूतरों को नहीं बुलाया, कौवों को नहीं बुलाया, चिड़ियों को नहीं बुलाया, आसमान को नहीं कहा, जमीन को नहीं कहा, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसको कहते हैं? जरा गौर करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, पढ़े लिखों की तवज्जो चाहता हूं, कहते हैं इन्नल तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मोहतरम। ऐ हवा इधर आ, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरे नाना को मेरा पैगाम पहुंचा देना। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सादात इकराम हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला। बहुत अच्छा पैगाम। आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। सबसे पहले ये ज़ाब्ता अगर किसी के कलाम से जाहिर हो रहा है तो वो मौला अली के पोते बाबे मदीनतुल इल्म के पोते अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कलाम से जाहिर हो रहा है। अब मुझे बताओ, साइंस जिसको कहते हो वो वही को उसके सोते जो है वो कुरान मुकद्दस की आयतों से फूटते हैं। एक बात मैं आपके सामने और अर्ज कर दूं, आज पूरी दुनिया के अंदर तहकीक और रिसर्च हो रहा है कि जो दो दरिया आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक का पानी मीठा है, एक का पानी खारा है, एक गदला है, एक साफ है, लेकिन दोनों मिलते वक्त, मिसाल के तौर पर जहां गंगा और जमुना को आप मिलते हुए देखें तो वहां भी ये मंजर आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर डरबन की सरजमीन पर जो है वो केप टाउन के इलाके में आप ऐसा समुंदर देखेंगे कि अल्लाह अकबर, दोनों का कलर अलग अलग है और दोनों एक साथ मिलते हैं, लेकिन दोनों मिल नहीं पाते और दोनों की मुलाकात आपस में हो नहीं पाती। मिल के बहते हैं लेकिन पानी एक दूसरे के अंदर जो है सम नहीं होता, मिक्स नहीं होता, हुलूल नहीं करता, जबकि पानी की फितरत में हुलूल करना है। तो ये राज क्या है? ये राज आज तक दुनिया की कोई किताब बता नहीं सकी। अगर ये कोई किताब बता रही है वो सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान कहता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। अल्लाह फरमाता है ये दो दरिया साथ मिलते हैं, आपस में हुलूल नहीं करते। वजह क्या है? वजह यह कि अल्लाह ने उनके दरमियान एक पर्दे को हायल कर दिया है, एक झिल्ली को हायल कर दिया है। इसी तरह एक आखिरी बात इस ज़िम्न में कहकर आगे बढ़ूं और एंड की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर, फिरौन की मम्मी जो है, फिरौन के लाशा जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद है, म्यूजियम के अंदर। याद रखें, आपको पता है फिरौन की लाश दरिया में डूबी है, दरिया में गर्क हुई है और उसके बाद जो है वो लाश म्यूजियम में है। एक बात आपसे पूछूं, फिरौन की लाश अगर दरिया में डूबी है या फिरौन दरिया में डूब करके मरा है, तो जो दरिया में डूब करके मरता है उसकी लाश बाहर नहीं आती। तो ये सवाल पैदा होता है कि ये लाश आखिर जब ये डूबा है दरिया में तो लाश बाहर कैसे आई? क्योंकि डूब के मरने वाला जो है वो लाश उसकी बाहर आ ही नहीं सकती जब तक कि कोई बाहर ना निकाले। और चूंकि फिरौनी सब के सब गर्क कर दिए गए तो फिर फिरौन की लाश को बाहर निकाला किसने? आपको पता है, अल्लाह अकबर, जब फिरौन की लाश मिली है एक गार के अंदर और जब
तहकीक की गई है कि ये मरा कैसे, तो पहली बात ये पता चला कि फिरौन डूब करके मरा। फिर ये तहकीक की गई जब ये डूबा तो निकला कैसे दरिया के बाहर। हर किताब को ढूंढा गया, इंजील, तौरात जो आज दुनिया में मौजूद है, सब मजहबी किताब, किसी किताब में सुराग न मिला। अगर सुराग मिला है तो सिर्फ कुरान में मिला है। अल्लाह कुरान में फिरौन के बारे में कहता है, हम फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया और उसकी लाश को बचा लिया ताकि आगे वालों के लिए वो इबरत हो जाए। इबरत ये कुरान कह रहा है। अल्लाह अकबर। ये दो तीन मिसालें देकर के आपसे पूछना चाहता हूँ, ये साइंसी उलूम है, कौन बयान कर रहे? कुरान। और ये सिर्फ नहीं मेरे भाई, इस तरीके की ढेरों मिसालें हैं, दर्जनों मिसालें हैं। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तक सेवरे इल्म से आरास्ता रहे, आप दुनिया पर हुकूमत करते रहे, दुनिया आपकी गुलामी करती रही, तुम ताजदार रहे, दुनिया गुलाम रही, तुम आका रहे, दुनिया गुलाम रही। लेकिन फिर क्या हुआ? दुनिया ने सोचा कि मुसलमानों के पास इल्म है, इल्म की शमा को लेकर ये कौम आगे बढ़ रही है, इसलिए ये कौम तरक्की कर रही है, ये कौम कामयाबी हासिल कर रही है। इस कौम को पढ़ने ना दिया जाए, ये कौम पढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। एक जुमला याद रखे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, जाहिलियत के दौर से निकलना पड़ेगा, जिहालत से निकलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। दुनिया ने सोचा मुसलमान का बच्चा बच्चा इल्म का ताजदार है, इल्म का शाहकार है, मुहक्किक है, मुदब्बिर है, आलिम है, फकीह है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा इस कौम को अगर गुलाम बनाना है, इनके हाथों से कलम छीन लिया जाए, इनके हाथों से कलम छीन लिया जाए, इनके हाथों से किताब छीन लिया जाए, इनके दिलों से तहकीक का जज्बा छीन लिया जाए। आज आपसे पूछता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। आज दुनिया सर्च नहीं कर रही है, तवज्जो, दुनिया आज सर्च नहीं कर रही है, रिसर्च कर रही है। रिसर्च किसको कहते हैं? पहले जो सर्च किया गया उसको दोबारा ढूंढने को रिसर्च कहते हैं। अब पता चला जब साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं तो फिर सर्च करके किसने दिया? किसी ने तो सर्च किया होगा, इसीलिए तो आज रिसर्च हो रहा है। तो जिसने सर्च करके दिया है उसी को कुरान मुकद्दस कहते हैं। आपको नहीं पता, कुरान कहता है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़ना हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। ये आयत मुबारका का आखिरी हिस्सा बता रहा है। पता चला सूरज का मामला इस्लाम बयान कर रहा है, चांद का मामला इस्लाम बयान कर रहा है, सितारों की अंजुमन इस्लाम बयान कर रहा है, गैलेक्सी का निजाम इस्लाम बयान कर रहा है। आपको नहीं पता इतनी बड़ी सुबह आती है, रात कहाँ चली जाती है, रात आती है, सुबह कहाँ चली जाती है। आपको पता है किसानी का हुनर कुरान बयान कर रहा है, पौधों का तसव्वुर कुरान बयान कर रहा है, शफक का जमाल कुरान बयान कर रहा है, उफक की सुर्खी कुरान बयान कर रहा है, दरियाओं की रवानी कुरान बयान कर रहा है, समुंदर की मौजें कुरान बयान कर रहा है, कश्तियों का चलना कुरान बयान कर रहा है, रात का आना जाना कुरान बयान कर रहा है, दिन का आना जाना कुरान बयान कर रहा है, सूरज कहाँ डूबता है कुरान बयान कर रहा है, सूरज कहाँ से निकलता है कुरान बयान कर रहा है, पहाड़ों की बुलंदी कुरान बयान कर रहा है, कहाँ तक घुसे नीचे कुरान बयान कर रहा है, पानी के सोते किस शान से फूटते हैं कुरान बयान कर रहा है। इसलिए दुनिया जानती है जिस कौम के हाथों में कुरान होगा उसे शिकस्त नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये इल्म वाली कौम है। इनको अनपढ़ रहने दो, इनको जाहिल रहने दो, इनको पढ़ने मत दो। इनके बाप दादा इल्म वाले थे, इनका इल्म से रिश्ता काट दो। और अल्लाह पर 1 सदी हो रही है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में इल्म का रिश्ता मुसलमानों से काट दिया गया। आपको पता है ये हिंदुस्तान की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन की तारीख है। हिंदुस्तान की अदालत का जज कौन होता था तुम्हें पता है? हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस कौन होता था तुम्हें पता है? सदरुस्सुदूर कौन होता था तुम्हें पता है? तारीख पढ़ो और दूसरों की मत पढ़ो,
अपने बुजुर्गों की पढ़ो, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता। हिंदुस्तान की तारीख है, सुहर की अजान से पहले अदालत में चीफ जस्टिस की हैसियत से जो फैसले करता था, सुहर की अजान के बाद वो जामा मस्जिद में आके नमाज पढ़ाता था, उसी जज को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। ये अपने इल्म, अपना इल्मी मियार, अंग्रेज लोग फजल खैराबादी के शागिर्द थे। फैसलों के फन के एतबार से आप क्या समझते हो? लेकिन साजिश की गई, जिस कौम को गुलाम बनाना है उनसे दो चीज छीन लो, एक दौलत छीन लो और एक इल्म छीन लो। जब दौलत और इल्म छीन जाएगी फिर इनको गुलाम बनाना आसान होगा, इनको मारना आसान होगा, इनको काटना आसान होगा, इनको तबाह करना आसान होगा। और फिर इल्म और दौलत का रिश्ता तोड़ने के लिए क्या किया गया? हमें नशे में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें फिल्मों में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें गानों में गिरफ्तार कर दिया गया, हमें गजलों में गिरफ्तार कर दिया गया। वो कौमें जो रात रात भर तहकीक और रिसर्च करती थी, उस कौम को मुशायरों में मुब्तला कर दिया गया। रात रात भर जुल्फ और रुखसार की बात करो और इल्म की बात ना करो, तहकीक की बात ना करो, तदब्बुर की बात ना करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, तुम्हारे टैलेंट से आज भी लोगों को खतरा है, इसलिए दुनिया तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहती। हमारे नौजवानों को पहली बात तो तालीम इतनी महंगी कर दी गई है, स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच नहीं पाते, और जो पहुंचते भी है तो ऐसी साजिशें की जाती है, बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे लड़कों को और लड़कियों को रखा जाता है साजिश के तौर पे कि जो अच्छे तालीम हासिल करने के लिए अच्छे जहन और फिक्र के बच्चे आए, उन बच्चों को मोहब्बत के झांसे में फांसो। याद रखना, या तो शबाब के जरिए से उनको तालीम से उनकी तवज्जो को हटा लो, या तो शराब और नशे के जरिए से तालीम से उनकी तवज्जो को हटा लो। क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या तो हुस्न का शिकार हो जाते हैं या तो नशे का शिकार हो जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, किसी भी कौम को तबाह करने के लिए मिसाइल और हथियार से ज्यादा अगर खतरनाक कोई चीज है तो वो शराब और शबाब है। अगर किसी कौम को शराब और शबाब में मुब्तला कर दिया जाए तो फिर उस कौम को मारने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं रहती। अफसोस, आज मेरी कौम को क्या हो गया? पहली बात तो बच्चे